हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों आज है संडे और एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूँ संडे टॉप क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो। तो दोस्तों पूरे वीक में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सवालों में से कुछ सवाल मैंने उठाए हैं, उन्हीं के जवाब आज के इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह हमारे उन सभी भाइयों से करूंगा जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भाई पहली बार वीडियो देखने के लिए रुके हैं, उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और लेते हैं पहला सवाल, पहला कमेंट्स। पहला सवाल पूछा है आशीष बवारिया भाई ने। ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरे घर पे बजिश की मैटिंग हो गई है, फीमेल मटकी में ही बैठी रहती है, अंडे कितने दिन में देगी? भाई आप बता रहे हैं कि मैटिंग हो रही है और कंटिन्यू फीमेल मटकी में भी बैठ रही है, तो हो सकता है फीमेल ने अंडे दे दिए होंगे और अंडे अभी तक नहीं दिए, तो अंडे आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। मैटिंग हो रही है तो अंडे भी देगी, आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, बस वेट कीजिए, अंडे बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। लेते हैं अगला सवाल। जैद अंसारी भाई पूछ रहे हैं कि भाई मेरे एक बजीज का बेबी 4 दिन का हो गया है बट उसकी साइज़ उतनी नहीं है और उसके साथ के जो निकले बेबी हैं उनका साइज़ बढ़ गया है। भाई जिस बेबी की साइज़ छोटी है उसकी पैंट के अंदर ऐसा लग रहा है कि पुप्स जमा हो गई है, वो जगह फूल गई है, कोई सल्यूशन है भाई? प्लीज़ हेल्प मी। भाई आप बता रहे 4 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा काफ़ी छोटा होता है और उसके साथ के बच्चे आपको लगता है कि उनकी ग्रोथ जल्दी हो गई और वो वीक लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है। और जैसा आप बता रहे हैं कि उसका वेंट का एरिया आपको फूला हुआ लग रहा है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि बजीज पैरोट के बच्चे क्यों मर जाते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि बजीज पैरोट के एक बच्चे के वेंट के एरिया पे पूफ चिपकी हुई थी और वो वेंट का एरिया फूला हुआ था। पुप्स बीड चिपकने के कारण वो अपनी पेट की गंदगी को बाहर रिलीज़ नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण काफ़ी वीक हो गया था वो, और वो बच्चा मर भी गया था। तो हो सकता है यही चीज़ आपके यहाँ हो रही होगी। अगर उसकी वेंट पर आपको कुछ चिपका हुआ लग रहा है, गंदगी चिपकी हुई है, उसकी पुप्स चिपकी हुई है, तो उसको आप हटाइए। तो हटाएंगे तो काफ़ी उसको रिलीफ मिलेगी और जल्दी वो एक्टिव होगा। अगर वो पुप्स अगर चिपकी हुई और चिपकी रहेगी तो बच्चा मर भी सकता है। तो आप ये चेक कीजिए, अगर पुप्स लगी हुई है तो उसको वहाँ से हटाइए और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको ज़्यादा जानकारी उस वीडियो से मिल जाएगी। अगला सवाल लेते हैं इश्तियाक खान। इश्तियाक भाई पूछ रहे हैं कि सर मेरे बजीज फीमेल 1 पर है, उसे सॉफ्ट फूड में क्या दूं? भाई 1 पर है, आप चाहते हैं कि कुछ स्पेशल सॉफ्ट फूड दिया जाए, तो स्पेशल सॉफ्ट फूड तो कुछ नहीं होता जहाँ तक मैं समझता हूँ। जो हम लोग डेली रूटीन में जो सॉफ्ट फूड बजीज पैरोट को देते हैं वहीं आप सॉफ्ट फूड देते रहें, स्पेशल कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम्स और विटामिन्स का ख्याल रखना होता है। जब वो बर्ड्स ब्रीड पे होते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम्स की। कैल्शियम्स और विटामिन्स आपने नहीं दिया है तो कैल्शियम्स और विटामिन्स का कोर्स ज़रूर करवाएं। और सॉफ्ट फूड अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं दिया है तो सॉफ्ट फूड भी आप देना स्टार्ट करें। सॉफ्ट फूड में क्या क्या देना चाहिए इसके ऊपर भी आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी और बहुत जल्द आपको एक और मैं नई वीडियो आपके लिए सॉफ्ट फूड के ऊपर लेके आऊँगा, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है। तो सर्दियों में कौन कौन से सॉफ्ट फूड दें उसके ऊपर भी बहुत जल्द आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है जेके म्यूज़िक बर्ड्स मार्केटिंग। ये पूछ रहे हैं कि सर जी आपके कहने पे मैंने अलग जगह पे शिफ्ट कर दिया है बजीज को और उन्होंने अंडे भी दे दिए हैं, बट 1, 3 या 4 ही दिए हैं। ज़्यादा अंडे देने के लिए क्या किया जाए? भाई आपके यहाँ ब्रीड हो गई, बर्ड्स ने अंडे दे दिए, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। अब 3 या 4 अंडे दिए हैं तो भाई अंडे जितने देने होंगे बर्ड्स को वो देगी। अभी स्टार्ट किया है तो हो सकता है वो और अंडे देगी, तो थोड़ा आप वेट कीजिए, अंडे और आएंगे। ज़्यादा अंडे देने के लिए आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेशल बताऊं, तो स्पेशल तो कुछ भी नहीं है भाई। कैल्शियम्स विटामिन्स का अच्छे से ख्याल रखिए, बर्ड्स का सॉफ्ट फूड वगैरह डाइट अच्छी दीजिए, परिंदा फिट रहेगा तो बिल्कुल अच्छी से अच्छी ब्रीड करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अंडे भी देगा। लेते हैं अगला सवाल है जुनैद अंसारी भाई पूछ रहे हैं कि सर मेरे बजरी तोते को
UR हो गया है, पर फुला के बैठा है कुछ खा पी नहीं रहा है भाई, तो प्लीज़ भाई कुछ मेडिसिन बताएं। भाई थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्या पूछना चाहते हैं यही समझ में मेरे आ रहा है कि आपका बर्ड जो है वो पर फुलाकर बैठा है। देखिए पर फुलाकर बैठा है तो सबसे पहले आप उसे देखिए, लूज मोशन है या फीवर है या उसको कोल्ड हुआ है, इन तीनों चीज़ों में से क्या प्रॉब्लम है उसे, वो आप देखिए। और फिर लूज मोशन है तो लूज मोशन की मेडिसिन दीजिए, अगर फीवर है तो फीवर की मेडिसिन दीजिए, अगर कोल्ड है उसको तो कोल्ड के लिए अलग मेडिसिन दीजिए। तो इसके ऊपर भी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि अगर ये तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम्स है तो इन तीनों में हमें क्या क्या मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। सबसे पहले अपने बर्ड्स को चेक कीजिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। और अभी पर फुलाकर बैठ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कोशिश ये करें कि अपने बर्ड्स को, अभी ठंडी हवाएं स्टार्ट हो गई है तो अपने बर्ड्स को डायरेक्ट हवा लगने से अपने बर्ड्स को बचाएं। अपना केज, अपना सेटअप अच्छे से कवर करके रखें और उन्हें डायरेक्ट हवा से उन्हें बचाएं। अगला सवाल है परवीन टाकलकर भाई, ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरे बजीज पेयर का जोड़ा है, मैटिंग करते समय दूसरे मेल आके मैटिंग करने का ट्राई करता है और मेल को मारता है। भाई का कहने का मतलब है जब वो मेल मैटिंग करने जाता है तो दूसरे जो मेल है वो उसे मैटिंग करने नहीं देते और वो मारते हैं। तो ये प्रॉब्लम कॉमन है, जहाँ पे हम लोग 2, 3, 4 जोड़े या बड़ी कॉलोनी है तो वहाँ ये सब हमें देखने को ही मिलता है। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जोड़ा मैटिंग कर लेता है, मैटिंग उनकी हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर आपको टेंशन लेने वाली बात ज़रूरत नहीं है कि दूसरे मेल आकर डिस्टर्ब करते हैं। ये होता है, ये कॉमन है, कॉलोनी में हमें ये सब देखने को मिलता ही है। अगला सवाल है इश्तियाक अहमद। इश्तियाक भाई पूछ रहे हैं कि मेल 2 मंथ का और फीमेल एडल्ट है, पेयरिंग हो चुकी है, क्या ब्रीड पॉसिबल है और क्या एग फर्टाइल होंगे? भाई देखिए आप बता रहे हैं कि मेल 2 मंथ का है, फीमेल एडल्ट है, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि एक फ़ीमेल जब एडल्ट होती है और एक मेल छोटा होता है। अब 2 महीने का आप मेल बता रहे हैं और आप बता रहे हैं पेयरिंग भी हो गई है, हो सकता है पेयरिंग हो गई होगी, लेकिन अभी वो मैटिंग नहीं कर पाएगा भाई। और चलो वो मैटिंग के लिए जाएगा भी। कई बार होता है कि छोटी उम्र में भी कुछ बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड पे आ जाते हैं, बजीज पैरोट में भी ऐसा देखने को मिलता है। वैसे 3.5-4 महीने की एज में आकर वो ब्रीड पे आते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब आपके पास 2 महीने का मेल है और उसकी ब्रीडिंग एक्टिविटी अगर होना स्टार्ट हो गई है, जोड़ा भी उसने लगा लिया है, तो इसमें आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। प्रॉब्लम्स आपको क्या क्या देखने को मिलेगी इसके ऊपर डिटेल में आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चैनल पे विज़िट कीजिएगा, वो वीडियो देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। मेहताब अली, अगला सवाल है मेहताब अली, ये पूछ रहे हैं कि बजरी पैरोट के लिए हंडी कब लगाएं पहली ब्रीड के लिए? भाई पहली ब्रीड है आपके पास, आपका कहने का मतलब है पहली ब्रीड, पट्टे से एडल्ट हुए हैं या आप बाहर से लाने के बाद की बात कर रहे हैं? जो भी हो मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास पट्टे हैं और वो एडल्ट हो गए हैं तो एडल्ट होने के बाद आप मटकी लगा सकते हैं। और अगर आप कहीं से एक जोड़ा लेके आए हैं एडल्ट है, उसको कब मटकी लगानी है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बर्ड्स को कुछ समय देना अपने पास, बर्ड्स आपके पास सेट हो जाए, सेट होने के बाद उनमें पेयरिंग हो जाए, उसके बाद आप मटकी लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, एक बार आप चैनल पे ज़रूर विज़िट किया करें। जो भी आपके सवाल होते हैं वो सवाल आप चैनल पे एक बार ज़रूर ढूंढें, चैनल पे विज़िट करें तो आपके हर सवालों का जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डिटेल में मैंने हर वीडियो बना रखी है, हर छोटी से छोटी मैंने बात आपके साथ डिस्कस की है कि ब्रीडिंग के बारे में, इनकी हेल्थ के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, ब्रीड नहीं हो रही है तो ब्रीड के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगला सवाल है SK जैन FF, ये पूछ रहे हैं कि चर्बी लगी हुई फीमेल दोबारा एग फर्टाइल देगी क्या? रिप्लाई,
भाई देखिए, चर्बी लगी हुई फीमेल, किसी फीमेल को चर्बी लगी है और वो वापस ठीक हो गई है और फिर वो अंडे देगी और वो फर्टाइल करेगी या नहीं, आपका ये सवाल है। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पास ऐसा हुआ है, चर्बी भी लगी है, फीमेल ठीक भी हुई है, अंडे भी दिए, उन अंडों में से उसने बच्चे भी निकाले हैं। तो चर्बी लगी हुई फीमेल वापस ब्रीड भी करती है और बच्चे भी निकालती है। अगला सवाल है रोहन लक्षर। ये भाई पूछ रहे हैं, भाई मेरे 10 पेयर बजीज की कॉलोनी है, उसमें एक फ़ीमेल पहले एक मटकी में एक एग ले किया, फिर अभी उसने उसे छोड़कर दूसरी मटकी में एग ले कर रही है, अब क्या करें, ऐसे क्या? प्लीज़ संडे रिप्लाई। ऐसा क्यों? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, ऐसा होता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है कि एक फ़ीमेल ने एक अंडा कहीं और दिया, फिर वो दूसरी मटकी को सेलेक्ट करके वहाँ अंडे देना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा जब भी होता है तो आपको नोटिस करना है कि वो सबसे ज़्यादा वो किस मटकी में बैठ रही है। दोनों में कभी नहीं बैठेगी वो, ठीक है ना। आपको जाती हुई ज़रूर नज़र आएगी वो, लेकिन बैठेगी वो एक ही मटकी में। तो आप देखिए, जिस मटकी में भी वो बैठना स्टार्ट करती है, वहाँ से वो दूसरी वाली मटकी को आप वहाँ से हटा लीजिए, तो बिल्कुल वो उसी मटकी में सेट हो जाएगी और उसी में अपने सारे अंडे देगी और वहीं पे बैठेगी। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगला सवाल लेते हैं अब। एजाज़ खान ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरे बजीस बार बार मटकी में जा रही है, फीमेल, इसका मतलब है अंडे देने वाली है, प्लीज़ भाई इसका कमेंट्स करो ना। भाई देखिए, बार बार मटकी में जा रही है, इसका मतलब वो अंडे देने वाली है या नहीं। भाई मटकी में जा रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो अंडे देगी। आपको उसकी एक्टिविटी को नोट करना होगा कि उसकी पेयरिंग मेल के साथ हो रखी है, मेल फीमेल दोनों ब्रीड के लिए तैयार हैं, पेयर लगा हुआ है। जब एक एडल्ट जोड़ा हम लोग छोड़ते हैं तो उनमें पेयरिंग होती है। पेयरिंग में क्या क्या एक्टिविटी होती है, मेल फीमेल साथ रहते हैं, एक दूसरे को फीड करवाते हैं, चोंच मिलाते हैं। जब हम मटकी लगाते हैं, वो मटकी सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं, मटकी में बार बार जाते हैं। अगर ये सब हो रहा है तो बिल्कुल वो मटकी सेलेक्ट कर रही है, अब मैटिंग होगी और आपको अंडे भी देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अगले सवाल पर। बंटू लिमिटेड ये पूछ रहे हैं कि एक पिंजरे में एक मेल और 2 फीमेल रख सकते हैं क्या? भाई देखिए, जहाँ तक अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा है तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि दोनों के साथ वो जोड़ा भी लगा लेते हैं, दोनों अंडे भी दे देते हैं और बच्चे भी निकलते हैं, लेकिन आखिर में जाकर फाइट होती है, झगड़ा होता है और नुकसान होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने 2 फीमेल और 1 मेल छोड़ा तो वो ब्रीड पे ही नहीं आते हैं, ठीक है ना। ये सब देखने को मिलता है, तो दोनों तरफ से नुकसान ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, एक मेल के साथ एक फीमेल का ही जोड़ा लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, अगर एक फीमेल एक्स्ट्रा आपके पास तो एक मेल आप छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। फ़ायदे के चक्कर में, लालच के चक्कर में हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है DG गेमिंग ये पूछ रहे हैं कि भाईजान मेरी कॉलोनी में पता नहीं कौन सी बीमारी आई है, सारे तोते एक एक कर मर रहे हैं, क्या करूं प्लीज़ बताओ। भाई देखिए, सबसे पहले तो आप अपने कॉलोनी केज की साफ़ सफाई अच्छे से रखिए और देखिए क्या प्रॉब्लम है, लूज़ मोशन हो रही है या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है। अगर आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो देखिए, मैं भी बर्ड्स को देखे बिना आपको ऐसे कोई भी मेडिसिन नहीं बता सकता। तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी बर्ड्स की वीडियो सेंड कीजिए, मैं आपके बर्ड्स देखता हूं और फिर कोशिश करूंगा कि मैं कुछ अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊं जिससे आपके बर्ड्स ना मरे और जल्दी हेल्दी हो जाए। तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए और अपनी बर्ड्स की वीडियो वहाँ पे मुझे सेंड कीजिए। लेते हैं अगला सवाल। संगम भुजबल ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास 2 बजीस थे, उन्होंने 2 बार अंडे देके अभी 6 बर्ड्स हुए हैं, तो मैं उसमें ही पेयरिंग करूं या नए
लाऊं बर्ड्स में ब्लड लाइन का कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई देखिए, आपके पास 2 जोड़े हैं और उन दोनों के बच्चे बड़े हो गए और उनको आप में वो लग रहा है कि ब्लड लाइन का इशू आ सकता है। तो देखिए, एक ही जोड़े के जब वो परिंदे ब्रीड करेंगे तो ब्लड लाइन तो वीक होती ही है। आपको पहली, दूसरे, तीसरे क्लच में आपको कुछ हो सकता है असर देखने को ना मिले, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर आपको बर्ड्स के ऊपर असर देखने को मिलेगा। बच्चों पर आपको ये असर देखने को मिलेंगे, बच्चे वीक होंगे, बच्चों के फेदर में ये प्रॉब्लम आएगी, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ब्लड लाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप जो 2 जोड़े हैं उन दोनों जोड़े के ही बच्चों को आपस में आप पेयरिंग कर सकते हैं। एक जोड़े का मेल लिया तो दूसरे की फीमेल ले लें, दूसरे का मेल लिया तो उस जोड़े की फीमेल। इस तरह से आप 2 जोड़े के बच्चों को आपस में पेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन एक ही पेरेंट्स के बच्चों को उन्हें आपस में पेयरिंग ना करें। शुरुआत में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर आपके पास इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बेस्ट मूवी। ये पूछ रहे हैं, भाई मेरे सारे बर्ड्स फूल कर बैठे हैं, क्या करूं? भाई फूल कर बैठ रहे हैं, देखिए ठंडी हवाएं स्टार्ट हो चुकी है, सर्दियों ने दस्तक दे दी है, तो इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्ड्स को केयर करने की ज़रूरत होती है। अपने बर्ड्स को अच्छे से कवर करके रखें, डायरेक्ट उन्हें ठंडी हवा ना लगने दें। अब अगर आपके बर्ड्स फूल के बैठ रहे हैं तो बर्ड्स को चेक कीजिए, कहीं फीवर तो नहीं, कोल्ड तो नहीं, या लूज मोशन तो नहीं, इनमें से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है रंजीत सिंह। ये पूछ रहे हैं, विजय भाई 2 मादा है, वो 2 दिन बेबी को फीड करवा कर फिर फीड नहीं करवाती है, बेबी मर रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई देखिए, फीड नहीं करवाना, आप मादा की बात कर रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो रोल होता है बच्चों को पालने में वो मेल का होता है। तो मेल कहीं ना कहीं आपके पास सही नहीं है, मेल फीड नहीं करवा रहा होगा, मादा भी करवाती है फीड, लेकिन मेल ज़्यादातर बच्चों को पालता है। तो आपके पास हो सकता है कि मेल सही नहीं हो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मेल सही नहीं होते, तो ये तो एक अलग बात हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है सॉफ्ट फूड, आप सॉफ्ट फूड देते हैं या नहीं देते हैं। अगर आप सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे हैं तो बच्चों को वो नहीं पाल पाएंगे, काफ़ी मेहनत लगती है उन्हें बच्चों को पालने में, क्योंकि दाना खाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। और सॉफ्ट फूड जो है वो हमारे बर्ड्स जल्दी आसानी से खाते हैं और तुरंत अपने बच्चों को अच्छे से भर भर के वो फीड भी करवा देते हैं। तो अगर आप सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे हैं तो सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को देना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल आपके पास जो बच्चे मर रहे हैं वो नहीं मरेंगे और जोड़ा जो है वो अपने बच्चों को पाल लेगा अच्छे से। सॉफ्ट फूड बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ कि जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।